नमस्कार। एसएससी कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग लेकर आए हैं कॉमन ईयर का वीडियो, जो हम लोग प्रीवियस पेपर का सॉल्व कर रहे हैं। हमने स्टार्ट किया है 1997 से और हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, लेके जाएंगे प्रेजेंट 2025 तक। ठीक है, तो वन बाय वन हम लोग हर एक क्वेश्चन करेंगे और हर एक क्वेश्चन करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, सीखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम लोगों का क्वेश्चन है, द स्वीट्स वेयर शेयर्ड बिटवीन द फोर गर्ल्स। देखिए यहाँ पर फोर गर्ल्स में वो स्वीट जो है डिवाइड किया जाएगा। तो जब भी दो से ज़्यादा रहेगा डिवीज़न करने को, तो हम लोग को यहाँ पे बिटवीन नहीं लगाना है, हम लोग को यहाँ क्या लगाना है, अमोंग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तब ये जो सेंटेंस है वो सेटिस्फाई होगा हमारा। ठीक है, चलिए दूसरा सेंटेंस है, द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन which met with an accident was carrying some army personnel। देखिए यहाँ पर ना एक बार फिर से पढ़िए, इस तरह की गलतियां हमें दिखती ही नहीं है। ठीक है, द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन यानी कि लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन, विच मेट विथ एन एक्सीडेंट, जो एक्सीडेंट से ग्रसित हुई, वाज कैरिंग सम आर्मी पर्सनल, उसने क्या किया हुआ था, ये आर्मी पर्सनल को कैरी किया हुआ था। यहाँ पर देखिए पर्सनल की स्पेलिंग, इस तरह की जो गलतियां होती है वो हमें दिखती ही नहीं है। हम लोग पढ़ते हैं और हमें लगता है कि ये तो सही है। ठीक है, तो इसमें हम लोग को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि ये पर्सनल की स्पेलिंग जो है इसको करेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको करेक्ट कीजिएगा आप लोग। और ये जो पर्सनल की स्पेलिंग है आप लोग डिक्शनरी में देखिएगा। और पर्सनल मतलब जो कार्मिक, ठीक है, हिंदी में जो बोलते हैं कार्मिक या फिर स्टाफ बोल सकते हैं, उसकी जो स्पेलिंग होगी वो हम लोग यहाँ पे सेट करेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग आते हैं 80 पे। द यंग मैन फ्रॉम जापान फाउंड द एसेंट ऑफ द माउंटेन हार्ड गोइंग। तो देखिए यहाँ पर भी जो है ये भी सेंटेंस है पूरा का पूरा करेक्ट लग रहा है। जैसे एक बार हम लोग फिर से पढ़ेंगे तो हम लोग को कुछ दिखेगा ही नहीं। द यंग मैन फ्रॉम जापान फाउंड द एसेंट ऑफ द माउंटेन हार्ड गोइंग। ठीक है, मतलब जापान में जो था यंग मैन, जापान का जो यंग मैन था वो माउंटेन चढ़ रहा था, लेकिन उसको चढ़ते हुए बहुत ही मतलब मेहनत करनी पड़ी। इस तरह से ये सेंटेंस है। यहाँ पर देखिए एसेंट मतलब ये एसेंट दूसरा है और यहाँ पे जो एसेंट लगेगा वो एसेंट दूसरा है। ठीक है, यहाँ पर लगेगा ASCENT। ठीक है, इसका मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, आप लोगों ने भी सुना होगा। तो वो वाला चीज़ यहाँ पे हो रहा है कि जब भी कोई माउंटेन में चढ़ता है तो क्या होता है, चढ़ाव होता है। ठीक है, तो ये सिचुएशन यहाँ पे बन रहा है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इफ द वर्स्ट कम्स टू वर्स्ट आई विल हैव टू बिड गुड बाय टू माई स्टडीज एंड ज्वाइन माई फैमिली बिजनेस। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर बुरा से बुरा कंडीशन भी आता है तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने स्टडी को टाटा बाय बाय करूँगा और अपने फैमिली बिजनेस को कंटिन्यू करूँगा, यानी कि ज्वाइन करूँगा। तो यहाँ पर क्या होगा, एक तो यहाँ पर इफ द वर्स्ट, गुड बेटर बेस्ट आप लोगों ने पढ़ा था, सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री। अगर नहीं पढ़ा तो हमारे वीडियो में जाके देख लीजिए, पूरा का पूरा डिटेल से समझाया गया है डिग्री चेंज। उससे आपको बहुत मदद मिलेगी इस सेंटेंस को करने में, और इस तरह के सेंटेंस आज भी आते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए वर्स्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री है तो यहाँ पे हम लोगों को द लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये एडजेक्टिव वाले चैप्टर में आपको मिल जाएगा। उसके बाद अगले नंबर पे आते हैं, द इंटरिम रिपोर्ट डज नॉट एनालाइज थॉरोली द प्रिंसिपल कॉज ऑफ द डिजास्टर। तो देखिए यहाँ पर भी गलतियाँ जो है सेम सेम लगभग है। ठीक है, द इंटरिम रिपोर्ट डज नॉट एनालाइज द थॉरोली, ये एनालाइज थॉरोली द प्रिंसिपल कॉजेस ऑफ द डिजास्टर। देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल, ठीक है, यहाँ पर ये जो प्रिंसिपल है ये सिद्धांत वाला है। ठीक है, तो आप लोगों को कोशिश करना है सिद्धांत वाला नहीं लेना है। एक प्रिंसिपल का मतलब होता है प्रमुख। ठीक है, तो प्रमुख वाला जो स्पेलिंग होगा वो यहाँ पे लगेगा। और आप लोग
कमेंट बॉक्स में बताइए कि प्रमुख का स्पेलिंग हिंदी में, ये इंग्लिश में क्या होगा। ठीक है, इंग्लिश उसकी क्या होगी। उसके बाद आते हैं 83 में, द आइटम्स आई लाइक्ड मोस्ट वेयर द रोजवुड carvings and the teak wood furnitures of Dutch design। अब देखिए यहाँ पर भी जो ऊपर का पैटर्न हमने देखा था स्पेलिंग का या फिर वर्ड्स का, यहाँ पे भी वही चीज़ है। अब देखिए यहाँ पर फर्नीचर हमने हज़ारों बार पढ़ लिया, फर्नीचर्स नहीं होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्नीचर तक ही इसको रखेंगे। ठीक है, स्पेलिंग आप देख लीजिए, और ये सिंगुलर प्लूरल का नियम है, आप लोग एक बार पढ़िए, बाद में आपको पूरा पूरा याद आ जाएगा। चलिए 84 में आते हैं, ए पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग दे ऑफर्ड वाज रियल गुड। देखिए 84 में क्या है, यहाँ पर ए पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग दे ऑफर्ड, कि ट्रेनिंग का एक पार्ट जो वो ऑफर कर रहे थे वाज रियल गुड। रियल गुड ट्रेनिंग जो था वो रियल गुड था। जब भी हम लोग किसी भी वर्ब के लिए किसी ऐसे शब्द का इस्तेमाल करेंगे जो उस वर्ब की विशेषता बताएगा, तो हम लोग वहाँ पे एडजेक्टिव ना करके एडवर्ब करेंगे। तो यहाँ पर जो रियल है, ट्रेनिंग जो था वो रियली गुड था। ठीक है, यहाँ पर तारीफ किसकी की जा रही है, वर्ब की तारीफ की जा रही है। जब भी वर्ब की तारीफ की जाएगी तो हम लोग को क्या करना चाहिए, एडवर्ब को रखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर रियली हो जाएगा। चलिए 85 में आते हैं हम लोग, द सॉइल वॉज मॉइस्ट एज देयर वॉज लिटिल रेन द डे बिफोर। हाँ, द डे बिफोर तक ही है, तो ये क्या हो जाएगा, द सॉइल वॉज मॉइस्ट एज देयर वॉज लिटिल रेन। देखिए सॉइल क्या हो गया, मतलब भीग गया, मतलब नमी आ गई सॉइल में। ठीक है, द डे बिफोर जब वो बारिश हुई। यहाँ पे देखिए क्या है, लिटिल रेन। लिटिल रेन का मतलब क्या है, मतलब माइनस में ये जा रहा है। ठीक है, मतलब हुआ ही नहीं, लेकिन बारिश हुई तभी तो वो सॉइल में मॉइस्ट आ गया। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, मीनिंग सही करने के लिए ए लगाना पड़ेगा। ए लिटिल, ए लिटिल मतलब क्या है कि थोड़ा। ठीक है, बारिश तो हुई लेकिन थोड़ी सी हुई, इसके कारण मिट्टी भीग गई। चलिए उसके बाद आते हैं 86 पे। ठीक है, द मैनेजर वांटेड टू नो हु हैड अराइव्ड अर्ली दैट डे, द कैशियर और द अकाउंटेंट। मैनेजर जो है जानना चाहता है कि उस दिन अर्ली कौन आया था, जल्दी कौन आया था। अब देखिए यहाँ पर ये कंपैरिजन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर अर्ली जो है सूट नहीं कर रहा है, यहाँ पर जो है अर्ली सटीक नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अर्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अर्लियर हो जाएगा, तब जाके ये जो है हमारा करेक्ट होगा। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे 87, दे आर ए पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट फैमिली, वन ऑफ हिज सिस्टर्स इज ए मिनिस्टर एंड द अदर इज मैरिड विथ ए मिनिस्टर। ठीक है, मतलब उसकी सिस्टर तो मिनिस्टर है ही। ठीक है, और जिससे वो शादी की वो भी मिनिस्टर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड है मैरिड। जब भी कुछ इस तरह का सेंटेंस आएगा तो देखिएगा कि मैरिड के साथ प्रीपोजिशन कौन सा यूज हो रहा है। यहाँ पर हो जाएगा मैरिड टू। ठीक है, मैरी के साथ टू लगाएंगे हम लोग। ये रीजन देख लीजिएगा, प्रीपोजिशन वाले चैप्टर में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सपोजिंग दैट, देखिए यहाँ पे सपोजिंग ही थोड़ा अटपटा लग रहा है, लेकिन फिर भी पढ़ते हैं। सपोजिंग दैट द इंफॉर्मेशन प्रूव्स टू बी टोटली रिलायबल, शुड वी स्टिल हैव टू रिकास्ट द प्लान्स। ठीक है, यहाँ पर एक दो सेंटेंस हम लोग को मिल रहा है कि सपोजिंग दैट द इंफॉर्मेशन प्रूव्स टू बी टोटली रिलायबल, तो रिलायबल साबित होता है, शुड वी स्टिल हैव टू कास्ट द प्लान्स। ठीक है, तो ये शुड वी स्टिल रिकास्ट। ठीक है, रिकास्ट द प्लान्स।
ठीक है। और इसमें हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे हम लोग शुड बी स्टिल, शुड बी स्टिल, यहाँ पर हैव नहीं आएगा, शुड बी स्टिल रिकास्ट द प्लान्स। ठीक है, क्या हम लोग अभी भी प्लान को रिकास्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो वर्ब का है शुड है और उसके बाद हैव टू है, वो सही नहीं होगा। तो यहाँ से हैव टू हम लोग को हटाना पड़ेगा, तब ये इसका मीनिंग जो है क्लियर हम लोग को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39, दाउ इट इज ग्लॉस कैन फुल व्यू unwary customers, it would not be difficult for the clever ones to judge its real worth। ठीक है, thou it is gloss can fool few unwary customers, it would not be difficult for the clever ones to judge its real worth। ठीक है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, खोजना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर भी वो जो लिटिल वाला था वही चीज़ यहाँ पे भी है, यहाँ पे फ्यू है, यहाँ पर ए फ्यू होगा। ठीक है, ए फ्यू अनवेरी कस्टमर्स, तो यहाँ पे दिख नहीं रहा था, ये कोने में था तो, लेकिन ये यहाँ पे है, ये एरर। ठीक है, आप लोग एक बार द फ्यू, ए फ्यू, द लिटिल, ए लिटिल, ठीक है, ये सब एक बार पढ़ लीजिएगा तो ये आपका क्लियर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शी प्रिटेंड्स एज इफ शी हैज़ नेवर इन हर लाइफ told a lie, is not it? He pretends as if she has never in her life। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि उसने कभी भी लाइफ में झूठ नहीं बोला। ठीक है, ये पास्ट में जा रहा है, इज नॉट इट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला जो प्रेजेंट है इसको हम लोग को पास्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे हो जाएगा हैड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम प्रीवियस पेपर के कई सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। ये कहाँ से आ गया, अच्छा उसी का ये डिस्क्रिप्शन वगैरह दे रहा है। तो 91 से स्टार्ट करते हैं। 91 में नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए सिंपल है, हम लोग को सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा इस सेंटेंस में। सब्जेक्ट क्या है, नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस, 2 लैंग्वेज का नॉलेज होना जरूरी है, यानी कि नॉलेज जो है जरूरी है, रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो उसके अनुसार क्या लगेगा, इज लगेगा। उसके बाद आते हैं 92 में, द मेंबर्स ऑफ द अपोजिशन पार्टी इन द पार्लियामेंट शाउट अपॉन द मिनिस्टर इफ ही मेक्स ए रॉन्ग स्टेटमेंट। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड हम लोग को मिल गया है शाउट, तो शाउट के साथ क्या लगता है, हम लोग को एट लगाना पड़ता है। ठीक है, ये वाला चैप्टर आप लोग पढ़ लीजिएगा प्रीपोजिशन वाला, तो आप लोगों को भी ये क्लियर हो जाएगा कि किसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है। चलिए, एवरीवन ऑफ द फिल्म्स you suggested are not worth seeing। ठीक है, इसमें देखिए कि क्या एरर है, everyone of the films, everyone of the films you suggested are not worth seeing। देखिए यहाँ पर everyone of the films बोल रहा है, यानी कि उसके कहने का अर्थ है कि सभी लोग। ठीक है, फिल्म में जितने भी थे सभी लोग को वो डिनोट करा, तो यहाँ पे ऑल करना सही रहेगा, ऑल, ऑल ऑफ द फिल्म्स यू सजेस्टेड, जितना भी फिल्म तुमने सजेस्ट किया, जी सारे फिल्म जिस जो तुमने सजेस्ट किया आर नॉट वर्थ सीइंग, सब देखने लायक नहीं है। ठीक है, और देखिए दूसरा क्या है कि फिल्म के साथ हम लोग एवरीवन कैसे लगाएंगे। ठीक है,
एवरी फिल्म बोलता तो चल जाता। उसके बाद आते हैं 94 में। 94 में द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज आर अटेंडिंग द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग एट द कलेक्टोरेट। अब देखिए यहाँ पर भी एक आर्टिकल से रिलेटेड एरर है। जब भी ये दोनों सेम पर्सन होता, ठीक है, ये सेक्रेटरी और ये प्रिंसिपल, तो आर्टिकल हम लोग का एक ही होता, ठीक है, वो आगे में लगा होता। लेकिन यहाँ पर आर्टिकल दो है, एक और दो। इसका मतलब ये है कि दोनों अलग अलग पर्सन है और ये हम लोग को वर्ब क्या करना पड़ेगा, प्लूरल यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इस तरह की गलतियाँ दी जाती हैं ताकि आप लोग भ्रमित हो जाएं। उसके बाद आते हैं 95 में। नो सूनर हैड द हॉकी मैच स्टार्टेड व्हेन इट बिगन टू रन। अब देखिए नो सूनर के साथ क्या लगता है, नो सूनर देन होता है, ठीक है, नो सूनर देन। तो ये करेक्ट फॉर्म नहीं है। अगर आपको इससे रिलेटेड रूल देखना है तो आप कंजंक्शन वाले रूल में देखेंगे तो वहाँ भी मिल जाएगा, और नेगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस को चेंज कैसे करते हैं वो वाला चैप्टर देखेंगे तो भी इसमें आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। उसके बाद आते हैं 96। द सेक्रेटेरिएट कंप्राइजेस ऑफ मैनी एयर कंडीशन रूम्स, ठीक है। देखिए यहाँ पर कंप्राइजेस है, यहाँ पर द सेक्रेटेरिएट कंप्राइजेस ऑफ, यहाँ पर हो जाएगा कंप्राइजेस मैनी एयर कंडीशन रूम्स, ठीक है। ये ऑफ हम लोग को नहीं लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर हम लोग को ऑफ लगाना ही है तो इसके साथ फिर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम इस जोड़ेंगे तब हम लोग ऑफ लगा सकते हैं, नहीं तो कंप्राइजेस होगा। द सेक्रेटेरिएट इज कंप्राइजेस ऑफ मैनी एयर कंडीशनड रूम्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 97 पे आते हैं। इट इज़ हाई टाइम ही स्टूड ऑन हिज ओन लेग्स, ऑन टू लेग्स, ठीक है। और यहाँ पर इट इज़ हाई टाइम ही स्टूड ऑन हिज ओन टू लेग्स लिखने का कोई ज़रूरत नहीं था, ठीक है। अपने पैरों पे खड़ा होना, ठीक है, ऐसा नहीं बोलता है अपने दो पैरों पे खड़ा होना, ठीक है। इसको हम लोग फिट कर देंगे तो एक में आ जाएगा ये, ठीक है, या फिर सिर्फ लेग ऑन लेग्स कर देंगे। उसके बाद 98। यू शुड अवॉइड टू ट्रैवल इन द रश आवर। ये तो इतना छोटा सेंटेंस है, इसमें तो दिख ही नहीं रहा इधर। यू शुड अवॉइड, देखिए यहाँ पर एक चीज़ और है, ये वाला वर्ड देखिए, ठीक है। इस तरह का जो वर्ड है जैसे स्टार्ट, स्टॉप, ये सब जो वर्ड है इसके बाद जो है आईएनजी फॉर्म आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर टू ट्रैवल की जगह ट्रैवलिंग आ जाएगा, ठीक है। छोटा सा सेंटेंस है लेकिन इसको समझना पड़ेगा हमें। उसके बाद 99। देयर इज़ ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स दैट आर इंटरेस्टिंग। अब देखिए वन, देयर इज़ ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स, यहाँ पर देखिए आर किसके लिए आ रहा है, नॉवेल्स के लिए आ रहा है, तो ठीक ठाक लग रहा है। और नॉवेल्स नहीं, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर की के लिए तो आ रहा है ये दैट, ठीक है, जो के लिए नहीं आ रहा है। जब ये जो के लिए आता तब हम लोग क्या करते, ये नॉवेल्स के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, दैट का मतलब हो रहा है की, ठीक है। देयर इज ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स दैट इज इंटरेस्टिंग, ठीक है, एक ही नॉवेल ऐसा है जो कि क्या है, इंटरेस्टिंग है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 100 नंबर पे आते हैं। ही डिनाइड टू हैव बीन देयर, ठीक है। यहाँ पर क्या चेंज कर सकते हैं हम लोग, ही डिनाइड। अब देखिए डिनाई सेम सेंटेंस है, मतलब सेम एक ही तरह का वर्ड है, जिसके बाद हम लोग को आईएनजी लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का हैविंग, ठीक है। उसके बाद अगला है, ए मिल्क कैन प्रोवाइड प्रोटीन फॉर ए न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड डाइट। अब देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग में ही गलती मिल गई हमें, यहाँ पर मिल्क है, ठीक है, सब्जेक्ट मेरा क्या है, मिल्क है, उसके आगे हमने क्या लगाया, ए। तो ये मेरा टोटली गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। जब अनकाउंटेबल नाउन ही है तो वहाँ पे हम लोग ए या फिर
फैन लगाएंगे ही नहीं, ठीक है। उसके बाद व्हेन द फुटबॉल टीम वॉकड ऑन टू द फील्ड द क्राउड बर्स्ट इनटू अप्लाउज बट सम चीयर्स वेयर हेard टू। अब देखिए यहाँ पर क्या मिल रहा है। व्हेन द फुटबॉल टीम वॉकड onto the field the crowd burst into applause. But some cheers, देखिए यहाँ पर अप्लाउस तो कर रहा है लेकिन सम चीयर्स, चीयर्स मतलब ये तो ये प्रशंसा ही हो जाएगा। ये चीयर्स को हम लोग को रिप्लेस करना पड़ेगा। मतलब क्राउड क्या हो गया था, फूट पड़ी थी, वो लोग चिल्लाने लगे थे, ठीक है। और वो लोग क्या कर रहे थे, बट सम के जगह, ये चीयर्स के जगह उनको बुरा भला कह रहे थे। लेकिन इसमें हम लोग अब्यूज भी कर सकते हैं, अब्यूज, ठीक है। अब्यूज उनको किया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए ये वाला हमारा हो गया। A lot of form filling is just red tape, and sometimes the forms are so complicated that people cannot make head or tell from them. अब देखिए यहाँ पर हेड और टेल, यहाँ पे ही हम लोगों को गलती देखने को मिल सकती है। लॉट ऑफ फॉर्म, head or tail cannot make head or tail from them. That people can make head or tail, ठीक है। कैन नॉट तो यहाँ पर सही है। ये मेरे ख्याल से कहीं भी एरर दिख नहीं रहा, ये 4 नंबर हो जाएगा, नो एरर, ठीक है। क्योंकि हेड और टेल ये तो ठीक है और कुछ दिख नहीं रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं 104 में। यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन योर कंडक्ट विद इन 2 days ऑफ द रिसीप्ट ऑफ दिस लेटर। इसमें क्या है 104 में, डेज ऑन द रिसिप्ट ऑफ दिस लेटर, ठीक है। यहाँ पर प्रीपोजिशन की गलती है, यहाँ पे ऑन द रिसिप्ट ऑफ दिस लेटर, ठीक है। इस लेटर को मिलने पर, ठीक है, 2 दिन के अंदर आपको जवाब देना है, ऐसा कुछ है सेंटेंस में, तो ऑन होता है वहाँ पे, ठीक है। चलिए 105 पे आते हैं। आई नो, आई एम नोइंग, आई नो, आई एम नोइंग ऑल द फैक्ट्स अबाउट हिम, ठीक है। नो जो है यहाँ पे लगेगा, नोइंग को हटाना पड़ेगा, ठीक है। आई एम नोइंग की जगह, ये भी वर्ब वाले चैप्टर में आपको मिल जाएगा, ठीक है। वर्ब वाले चैप्टर में ये जो एक्सप्लेनेशन है आपको मिल जाएगा, वहाँ पे एक बार देखिएगा। चलिए अब 106 नंबर। ए हॉट एंड ए कोल्ड स्प्रिंग वॉज फाउंड नियर ईच अदर। ए हॉट एंड ए कोल्ड स्प्रिंग वॉज फाउंड। देखिए यहाँ पर एक हॉट और एक कोल्ड स्प्रिंग वॉज फाउंड, यहाँ पर वॉज में कुछ अटपटा नहीं लग रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेयर लग जाएगा, ठीक है, वेयर। तो ये प्लूरल मेरा सब्जेक्ट है, तो ये क्या बोलते हैं इसको, वर्ब भी प्लूरल आएगा। उसके बाद अगला है ऑल डाउट्स आर क्लियर्ड बिटवीन यू एंड आई, ठीक है। ये हो जाएगा ऑल डाउट्स आर क्लियर्ड बिटवीन यू एंड आई की जगह हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मी करेंगे, क्योंकि हम लोग को ऑब्जेक्टिव फॉर्म नहीं चाहिए, हम लोग को ऑब्जेक्टिव फॉर्म चाहिए सभी ये नाउन का। उसके बाद 108 में आते हैं हम लोग। आइदर ऑफ द रोड्स लीड टू द पार्क। आइदर ऑफ द रोड्स मतलब 2 रोड है, हो सकता है उसमें से कोई एक रोड जो है पार्क की ओर जाएगा, ठीक है। तो नाइदर नॉर आइदर और ये वाला ठीक है, ज़्यादा मतलब गड़बड़ है ही नहीं इसमें। उसके बाद आते हैं हम लोग 109 में। 109 में क्या बोल रहा है,
आई वेंट टू द टेम्पल विथ माई पेरेंट्स, माई आंट्स एंड माई कजन्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिख रहा है? हम्म, 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 यहाँ पर देखिए टेम्पल में वो लोग जा रहे हैं, आई वेंट टू द टेम्पल विथ माई पेरेंट्स एंड माई आंट्स एंड माई कजन। तो ये नहीं पता चल रहा है कि वो पूजा करने नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो टेम्पल में अगर जा रहे हैं और पूजा करने ही जा रहे हैं तो ये द नहीं लगेगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग 110 में। आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन 2 years अगो। अब देखिए ये अगो है, जब अगो आ गया तो इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। आई पास्ड द एग्जामिनेशन 2 years अगो। ठीक है, ये सिंपल पास्ट में। एक बार टेंस के चैप्टर में ये वाला आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद है द अर्थ मूव्स राउंड द सन, इज नॉट इट? द अर्थ मूव्स राउंड द सन, ये तो सही सही लग रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक चीज गलत है, मूव्स। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट, तो इज नॉट का यहाँ पे जो है कोई काम नहीं है, यहाँ पर हो जाएगा डज नॉट, डज नॉट इट, डजंट इट। ठीक है, उसके बाद 112, अनलेस यू डू नॉट गिव द की ऑफ द सेफ यू विल बी शॉट। जब तक तुम मुझे की नहीं दोगे सेफ का तो तुम्हें क्या किया जाएगा? मार दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं अनलेस यू डू नॉट गिव द की ऑफ द सेफ यू विल बी शॉट। इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए इफ, ये हो जाएगा इफ नॉट यू डू, इफ, हाँ ठीक है। यहाँ पर दो दो सेंटेंस, ये दो दो वर्ड जो है नेगेटिव सेंस दे रहा है, एक तो नॉट और एक अनलेस। तो यहाँ पर हो जाएगा इफ यू डू नॉट गिव। ठीक है, इफ यू डू नॉट गिव द कीज ऑफ द सेफ यू विल बी शॉट। ठीक है, ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहेगा। या फिर इसको हम लोग हटा देंगे, नॉट ही हटा देंगे। ठीक है, अनलेस यू डू गिव, अनलेस यू गिव द कीज। ठीक है, ऐसे भी हमारा बन जाएगा। ऑफ द बिलियंस ऑफ स्टार्स इन द गैलेक्सी हाउ मच आर सुटेबल फॉर लाइफ। ठीक है, ऑफ द बिलियंस ऑफ स्टार इन द गैलेक्सी हाउ मच आर सुटेबल। अब देखिए स्टार जो है यहाँ पे मच नहीं आके क्या हो जाएगा? मैनी आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये काउंटेबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ द डॉलर डिक्लाइंस एज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन राइजेस। अब देखिए यहाँ पर द वैल्यू ऑफ द डॉलर डिक्लाइंस एज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन राइजेस। यहाँ रेट के लिए आ रहा है, राइज हुआ है। यहाँ पे क्या गलती हो सकती है? द वैल्यू ऑफ द डॉलर डिक्लाइंस एज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन रेज। ठीक है, यहाँ पर राइजेस नहीं होगा, रेज हो जाएगा। कि जब से बढ़ा है तो इस तरह से सेंस आप लोगों को निकालना पड़ेगा। वन ऑफ माई डिज़ायर्स आर टू बिकम ए डॉक्टर। ठीक है, अब देखिए ये भी क्वेश्चन जो है हम लोगों को ठीक से करना पड़ेगा। वन ऑफ माई डिज़ायर्स, ठीक है, ये क्या है? एक डिग्री चेंज वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे वर्ब कौन सा लगेगा? देखिए वन ऑफ माई डिज़ायर्स आर टू बिकम ए डॉक्टर, डॉक्टर बनना एक डिज़ायर है। यहाँ पर वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर लगेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये तो ख़त्म हो गया। तो 30/9/2007 तक, मतलब 7 का है इसमें। तो 115 क्वेश्चन जो है हमने कर लिया है। और ये जो है किरण की बुक है, उसमें से मैं करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों का जो रिवीजन हो वो अच्छे से चलता रहे। ठीक है, और हम लोग धीरे धीरे सारा कुछ कवर कर लें। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। अच्छे से रहिए, खाइए पीजिए और पढ़िए अच्छे से, रिजल्ट कीजिए। जय हिंद।